अस्सलाम वालेकुम। जो ये वीडियो है ये लैट स्टूडेंट्स के लिए है जिनका अब रिसेंटली टेस्ट होने वाला है। अच्छा, लैट स्टूडेंट के लिए मैं आज मेजरली 2 से 3 टिप्स दूंगा जो बहुत ही सॉलिड है और आपके टेस्ट में बहुत काम आएंगी। बगैर किसी डिले के हम शुरू करते हैं। जो पहली टिप ये याद रखिएगा, अगर आपको 4 MCQs आते हैं और उन MCQs के अंदर एक नन ऑफ दीज लिखा है, आपको नहीं पता कि उसका आंसर क्या है, तो आपके पास मतलब कि 25% प्रोबेबिलिटी बनती है अगर गलत होने की। तो आप ये करें कि आपने जो है नन ऑफ दीज को नहीं चूज़ करना। याद रखिए, नन ऑफ दीज का कभी भी होते ही नहीं है, कोई ना कोई आंसर ज़रूर होता है। तो आपने कभी भी नन ऑफ दीज को क्लिक नहीं करना। ठीक हो गया, आपने उसको मार्क नहीं करना। दूसरी बात आ गई, इंग्लिश के अंदर का एक मैं ट्रिक देने लगा हूँ कि सिनोनिम वगैरह आ जाते हैं। कि मिसाल के तौर पर आपको सिनोनिम दिया है, एक सेंटेंस लिखा है, उसका इधर एक बात लिखी है और आ गया है, और ला के फिर बात आई है, आगे उसने डैश दिया और आगे उसने सेंटेंस लिख दिया और उसने लिखा कि इस जगह पर कौन सा वर्ड आएगा। तो आपने बात याद रखनी है, जो उस जगह पे जो वर्ड आएगा उसका जो मीनिंग है, जो पहला वर्ड लिखा उसके मीनिंग से मैच कर रहा होगा। अगर वो पॉजिटिव वर्ड है तो उसके आगे भी वर्ड कौन सा आएगा, पॉजिटिव है। अगर वो नेगेटिव वर्ड है तो उसके आगे भी वर्ड कौन सा आएगा, वो नेगेटिव आएगा। वो कभी भी डिफरेंट काइंड के वर्ड नहीं हो सकते। और थर्ड ट्रिक है पर्सनल स्टेटमेंट की। पर्सनल स्टेटमेंट में याद रखिए, कोशिश ये करिए हमेशा उर्दू में लिखें, क्योंकि इंग्लिश सबकी स्ट्रॉन्ग होती है और उर्दू चेक करने वाले की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इंग्लिश में आपकी हज़ारों गलतियां निकल आती हैं। तो हमेशा पर्सनल स्टेटमेंट को उर्दू में लिखिए। इंशाल्लाह ताला आई होप कि आप अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे।